हाँ जी, कल का श्लोक कैसा था? अच्छा था? कुछ समझ में आया? वैसे तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे से जैसे कि अच्छे से समझ लो यार, अच्छे से तो बताता हूँ। और कल पता है, कल जल्दी में था, टाइम ज़्यादा हो गया था और जल्दी जल्दी मैंने वो बतलाया। और जितना भी बतलाया मैं मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक बार राधे राधे बोल दो, क्योंकि आप लोगों को बताने के चक्कर में मैं भी भूल जा रहा हूँ कभी कभी। राधे राधे। आज श्लोक पढ़ना है 71। अब देर नहीं है कर्म योग आने में, क्योंकि हमारा कर्म जैसे कि भगवान बताएंगे, बतला दिए है ना अर्जुन को कि कर्म योग क्या है। आज हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं अभी क्या है कर्म योग में। ओके, अभी तो 71 पढ़ना है ना, इसमें देखते हैं क्या है। देखना है कि नहीं देखना है, कि केवल रील्स ही स्क्रॉल करते रहोगे और वीडियो स्किप करते रहोगे? केवल वही वीडियो देखना है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी फैमिली अच्छी सी शिक्षा दे दी होगी तो सही बात है, नहीं दी होगी तो राधे राधे अब से भी नाम लिया स्टार्ट करो। राधे राधे बोलो, जय श्री राम। हाँ जी, श्लोक 71 पढ़े। श्लोक का थोड़ा संस्कृत में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हिंदी में समझते हैं। ये तो पता है ना? ठीक है, चलो पढ़ते हैं। विहाय कामया सर्वानपुमामं सचारिते निशप्रिय कर्मो निह कंगारा स शांति मदे गच्छते। राधे राधे। चलो जल्दी जल्दी से समझते हैं। समझना है कि नहीं समझना है? जल्दी 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 क्या, आराम से समझते हैं। चलो ठीक है, राधे राधे बोल दो। चलो अभी इस श्लोक में समझते हैं क्या है इस श्लोक में। ओके, आप ध्यान से सुनना कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर देता है या कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जैसे कि हमारी इंद्रिया है, जो इतना इसका जितना भी इच्छा है, या इसकी इच्छा तो कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन वैसे अपने को नियंत्रित करने पर ना हो सकती है। इसी इच्छाओं को, जैसे कि हमारी इच्छा होती है, इच्छा तो बहुत है यार, उसको परित्याग कर देना। जैसे समझ लो कि बड़ी बड़ी इच्छाएं, जैसे यार अब मैं क्या बताऊं, इच्छाएं कई प्रकार की होती है यार। जैसे कि अच्छी इच्छाएं रखो और बुरी इच्छाएं त्याग दो, मेरे हिसाब से यही है। जो इच्छाओं से रहित रहता है, जैसे जिसकी इच्छा ना हो, कुछ ही चीज़ का इच्छा ना हो कि हमें ये चाहिए वे चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ में इच्छा रखो या ना रखो, जो होगा वो होने वाला है। जो पहले जैसे कि भगवान ने लिख दिया है कि जो होगा सो होगा, इच्छा रखो या ना रखो। मेरे हिसाब से अभी तो पता चला है कि हाँ ऐसी हो सकता है अब। और जिसने सारी ममता त्याग दी, ममता जैसे किसी के साथ लगाओ, जैसे ममता प्यार जैसे होता है ना, ममता, वो सारी ममता त्याग दो। तथा सबसे तो बड़ी ये है कि अहंकार से रहित रहना है। अहंकार ना कभी आना चाहिए, ना कभी किसी भी इंसान में नहीं आना चाहिए अहंकार। वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है, जो सब ये कर सकता है, जो करेगा। जैसे समुद्र है ना, समुद्र के हिसाब से ले लो, उसको ना छेड़ोगे ना कोई आपदा, जैसे कि कोई हो सकता है नहीं, क्या बोलते हैं आप, प्राकृतिक आपदा जैसे छेड़छाड़ ना हो तो शांत रहता है। जब तक से छेड़ोगे नहीं तब तक से वो कुछ करेगा नहीं, वो ऐसे ही शांत रहता है। जैसे उसकी लहरें आती है तो अपने तट तक रहती है, उसके आगे जाता ही नहीं है। उसी तरह हम अपने मनुष्य का है, कृष्ण भावना भावित में अगर होना है तो ये सब त्यागना पड़ेगा। यही त्यागोगे तो, जो जब त्यागने लगोगे ना, जब त्याग दोगे तो समझ लो कि हम प्रभु के होने लगे। अब आपकी इच्छा है कैसे क्या करना है। अहंकार रखना है, अहंकार त्यागना है, कि ममता ज़्यादा किसी से लगाना है कि नहीं लगाना है, कि अपनी इच्छाओं को और बढ़ाना है। बुरी इच्छा बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, चाहे बुरी हो या सही हो। आत्मा इच्छाएं तो कभी ख़त्म होती नहीं है, क्योंकि ये इंद्रिया है ना, इसकी इंद्रिया के कभी
अब हम क्या बताएं, सबको पता है, लेकिन इच्छाएं नहीं कोई छोड़ सकता जल्दी। इसलिए तो कोई भगवान का जल्दी हो ही नहीं सकता। जो नहीं छोड़ सकता नहीं हो सकता। ओके, चलो फिर इस श्लोक में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में 72। चलो राधे राधे बोल दो एक बार प्रेम से। जय श्री राम।